बहुत से लोग काफी लंबे टाइम से ये कमेंट कर रहे थे कि सर टाइम मैनेजमेंट पर कोई वीडियो बनाइए, या जब मैं ट्रेनिंग्स में जाता हूं तो लोग वहां पर मुझसे पूछते हैं कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करता हूं, कैसे मैं सेमिनार्स भी कर लेता हूं, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी कर लेता हूं, वीडियोस भी प्लान कर लेता हूं, यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं, बुक्स पढ़ लेता हूं, अपनी फैमिली को ढेर सारा टाइम देता हूं और उसके बावजूद भी मैं कुछ छुट्टियां बिता लेता हूं। तो ये सब कुछ मैं कैसे कर पाता हूं? तो आज मैं आपके साथ कुछ वो अनयूजुअल चीजें डिस्कस करूंगा जो आपकी जिंदगी में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ को पीसफुल भी बना देंगी। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशन स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। और सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है लाइफ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो कई परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं, अनफोल्ड हो जाती हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर एक लॉकर की फैसिलिटी आपको मिलती है। एक जैसे तिजोरी होती है, एक लॉकर की फैसिलिटी मिलती है। तो उस लॉकर में हम बड़ी कीमती और वैल्यूएबल चीजें रखते हैं। तो जब हम इसको लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हम अपनी लाइफ की तिजोरी में क्या भर रहे हैं, क्या हम अपनी लाइफ की तिजोरी में कुछ वैल्यूएबल्स डाल रहे हैं या कुछ स्क्रैप इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि जैसे तिजोरी में बड़ा लिमिटेड स्पेस है, उस लॉकर में बड़ी लिमिटेड जगह है, वैसे जिंदगी में भी बहुत लिमिटेड टाइम है। तो हम इसमें कुछ वैल्यूएबल कर रहे हैं या उस टाइम को हम स्क्रैप में बांट रहे हैं। तो इसको मैं तीन एस्पेक्ट से देखता हूं। सबसे पहला देखता हूं मैं इसको टास्क के एस्पेक्ट से, कि जितने भी टास्क मैं कर रहा हूं क्या वो वैल्यूएबल हैं, क्या वो टास्क मेरे गोल में कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, क्या वो मेरी लाइफ में कुछ चेंज लेकर के आते हैं। आप देखो बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो कि फेसबुक पर सारा दिन स्क्रॉल ही करते रह जाते हैं। तो हाँ ठीक है, फेसबुक देखना कई बार जरूरी है, आप 2 4 5 7 मिनट के लिए फेसबुक देखते हैं, लेकिन 50 50 मिनट तक अगर कोई फेसबुक देख रहा है तो अपने आप को एक अलार्म लगाने की जरूरत है कि मैं अपनी तिजोरी में क्या डाल रहा हूं। क्या इस टाइम पर मुझे कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कल को लोग मेरे बारे में फेसबुक पर पढ़ें जो आज मैं फेसबुक पर पोस्ट पढ़ने में टाइम लगा रहा हूं। तो आपको अपने टास्क्स को मैनेज करना चाहिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर एक चेक लगाएं कि क्या ये एक वैल्यूएबल टास्क है जो मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर के आएगा। दूसरा, थॉट्स के लेवल पर आपको माइंड में, आप देखेंगे कि आपके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं। और वो जो थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं, आपको ऑब्जर्व करना है कि जो भी थॉट आपके माइंड में आया क्या वो आपके लिए कुछ वैल्यूएबल है, क्या वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेकर के आएगा, या वैसे ही माइंड में चैटर चल रहा है। जब आप इस एक छोटी सी प्रैक्टिस को करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। आप कॉन्शियसनेस को साधने लगेंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में आने लगेंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक छोटा सा चेक लगाओ, ये थॉट, ये विचार, ये गंदा विचार, ये नेगेटिव विचार या पर्टिकुलर थॉट क्या मुझे सर्व करेगा या नहीं करेगा। पहला टास्क के लेवल पर, दूसरा थॉट्स के लेवल पर और तीसरा लोगों के लेवल पर। आप दिन में 10 अलग अलग लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें से बहुत से लोग जो हैं एनर्जी वेम्पायर्स हैं। आपकी एनर्जी सक करेंगे, आपका टाइम किल करेंगे और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे। उसकी बजाय आपकी लाइफ में कुछ झोलझाल ही क्रिएट करेंगे। तो ये आपको डिसीजन लेना है, आपको एक अलार्म लगाना है कि इस तिजोरी में मैं किन लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं। क्या ये जो 10 अलग अलग लोग हैं क्या मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूं, या फिर मुझे किसी एक ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन करे। नहीं तो खुद के साथ ही टाइम स्पेंड कर लो। या मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप टाइम स्पेंड कीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, आप टाइम स्पेंड कीजिए टोनी रॉबिन्स के साथ, रॉबिन शर्मा के साथ, बड़े बड़े स्पीकर्स के साथ। टास्क, थॉट और पीपल, इन तीनों कैटेगरीज में आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। 10 लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा है किसी एक अच्छे इंसान की किताब अगर पढ़ ली तो वो आपकी लाइफ में, आपकी तिजोरी में वो वैल्यूएबल्स ऐड करेगा जो जिंदगी में आपको बहुत बड़ा बना देंगे। दूसरा पॉइंट है थिंक ऑन पेपर। एक ये एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखेंगे, मिलेंगे, आप पाएंगे कि ये प्रैक्टिस वो रेगुलर डेली बेसिस पर करते हैं। आप देखोगे कि हमारे माइंड में दिन में कई तरह के थॉट्स आते रहते हैं और आपने सुना भी होगा कि एक घंटे में पता नहीं कितने हजार थॉट्स हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो ये सबके माइंड के साथ होता है। बहुत से थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं, बहुत से आइडियाज आपका माइंड जनरेट करता है, बहुत से गोल्स आपका माइंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन उस टाइम पर हम एक गलती करते हैं कि हम उन थॉट्स में ही खो करके रह जाते हैं, जो कि हमारे टाइम को किल करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को गिराता है और हमें प्रोग्रेस नहीं करने देता। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। मैं क्या करता हूं, मैं अपने पास एक डायरी और एक पेंसिल हमेशा रखता हूं। जब भी माइंड में कोई थॉट आता है या मैं कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूं, कुछ आइडियाज जनरेट होते हैं, तो मैं उनको साथ के साथ अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेता हूं। जैसे आपको एग्जांपल दूं तो अभी इस वीडियो को बनाने से पहले किसी वीडियो को लेकर के कुछ थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, तो मैंने फट से अपनी डायरी उठाई, पेंसिल उठाई और मैंने उनको नोट डाउन कर लिया।
और अब इससे होगा क्या कि जब नेक्स्ट टाइम मैं उस वीडियो के कॉन्सेप्ट पर काम करूंगा तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि कामयाब लोग हमेशा डॉक्यूमेंट करते हैं अपने आइडियाज को, उससे वो ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, उससे वो एक्शनेबल हो जाते हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम मुझे कोई वीडियो प्रिपेयर करना होगा तो जो मेरे थॉट्स मेरे माइंड में आए थे वो एज इट इज मैंने नोट डाउन कर लिए। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं उस वीडियो को लेकर के काम करूंगा तो वो थॉट्स एज इट इज दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा कहते हैं कि हमारे माइंड में से 90% थॉट्स वैनिश हो जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं है। और हमारे माइंड और आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने पिछले सिर्फ 6 घंटे की ही सभी चीजों को याद रख लें तो इंसान पागल हो जाए। हम याद नहीं रख सकते। आइडियाज, थॉट्स, बातें, विचार सिर्फ 10% से भी कम हमारा माइंड रिटेन कर पाता है। स्टोर करना अलग चीज है, रिटेन करना अलग चीज है। अब आपके माइंड में जो थॉट आया आपने उसे डॉक्यूमेंट कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब आप उस थॉट पर काम करेंगे तो आपके पास एक पूरा डॉक्यूमेंटेड पेपर है, आपने कागज पर सोचा है, आपका बहुत टाइम बचने वाला है, आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी आने वाली है। तो मैं ऐसा 3 चीजों के साथ करता हूं, अपने थॉट्स के साथ, अपने आइडियाज के साथ, दूसरा अपने एक्सपेंसेस के साथ। पहले मैं अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर नहीं करता था, और आजकल तो आप देखेंगे कि बहुत सी एप्स भी आ गई हैं जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और तीसरी सबसे जरूरी चीज है कि प्रायोरिटाइजिंग, और यही हमारा थर्ड पॉइंट है, प्रायोरिटाइज। तो अक्सर आप देखेंगे कि वाइज लोग एक बात बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज नॉट मैनेजिंग योर टाइम, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर प्रायोरिटीज। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू प्रायोरिटी मैनेजमेंट, कि आप अपनी प्रायोरिटीज को कैसे मैनेज करते हैं। और जो लोग टाइम मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं वो सबसे बड़ा इस पॉइंट में फेल हो रहे होते हैं कि वो अपने टास्क को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, वो अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं कर पा रहे होते, और वो अपना मैक्सिमम टाइम वो जो लेस प्रायोरिटी वाले काम है, वो काम जो अनप्रोडक्टिव है, उनमें स्पेंड कर रहे हैं। जैसे कि फेसबुक को देखना, जैसे कि बहुत से ऐसे काम करना जो आपके गोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है, बहुत से ऐसे लोगों को प्लीज करना जो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। क्या आपने अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज किया? आपकी जिंदगी की, आपकी महीने की, आपकी डेली की प्रायोरिटी क्या है? क्या आपने उसको नोट डाउन किया? इसीलिए मैं ये प्रोग्रेसिव प्लानर को रिकमेंड करता हूं। ये इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूं कि ये किसी और का बनाया प्रोडक्ट है और ये मैं इसकी कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूं, नहीं। मैं इसको इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि इसमें मुझे प्रायोरिटी मैनेज करने का चांस मिलता है। मैं अपनी दिन की प्रायोरिटीज को डिसाइड करता हूं कि मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव काम कौन सा होना चाहिए। आज कौन सा वो काम है जो मैं अगर नहीं किया तो खाना नहीं खाऊंगा। मेरा सेकेंडरी टास्क कौन सा होना चाहिए, मेरा एडिशनल टास्क कौन से होने चाहिए, और इसमें मुझे लिखने का मौका मिलता है कि मेरी चुल क्या है। तो जब मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम फिनिश हो जाता है, जब मेरी प्रायोरिटीज फिनिश हो जाती हैं, तो मैं उस काम को, जो फोन था या फेसबुक को देखना था या कोई भी ऐसा काम जो प्रायोरिटी नहीं थी लेकिन चुल थी, चुल, इसमें एक सेक्शन है चुल, तो मैं उसको अपनी चुल में नोट डाउन कर लेता हूं कि एक चुल है। लेकिन अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज को कंप्लीट नहीं किया, अगर अपने दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट नहीं किया, तो चुल करना एक बहुत बड़ा पाप है। और अक्सर लोग यही गलती कर रहे हैं कि चुल को पहले कर रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को कल के लिए टाल दे रहे हैं कि कल करेंगे, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो जीना है बरसों। लोग इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये उन लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं जिनकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत भारी कमी है। जो लोग अपने गोल्स को, अपने टास्क को बनाना ही नहीं जानते, मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बाद में वही लोग बोलते हैं कि इतने में तो एक पिज्जा आ जाता, इस 6 महीने के प्लानर पर पैसे वेस्ट कर दिए। तो यकीन मानना, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करता हूं। आप भी कर सकते हैं। अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाइए। अगर ये प्लानर बाय करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, और अगर नहीं करना चाहते तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं कि आप अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट बनाइए कि मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आज का ये है, सेकेंडरी टास्क ये है, थर्ड टास्क ये है, और मेरी दिन की एक चुल की लिस्ट बना लो कि ये जो भी दिमाग में आता जाए कि ये काम फेसबुक, अरे नहीं अभी नहीं करना, ये चुल में लिख लो कि जब भी टाइम मिलेगा अपने टास्क को कंप्लीट करके तो ये चुल को पूरा करेंगे। आप एक इंसान की 2, 3, 4, 5, 6 प्रायोरिटीज भी हो सकती हैं, लेकिन उनको मैनेज करना आना चाहिए कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरे नंबर पर क्या काम करना है, तीसरे पर क्या काम करना है, और कौन सा काम चुल के लिए बाकी छोड़ देना है। नेक्स्ट पॉइंट, और बहुत खूबसूरत पॉइंट है, सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में, जो ये वीडियो मैंने बनाया था, इसमें मैंने इस पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपने जरूर ये वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा और टाइम मिले, अगर टाइम हो किसी ऐसे अच्छे से वीडियो को देखने का तो जरूर जाकर के देखिएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, और बहुत खूबसूरत पॉइंट है, ये है प्लानिंग। लेकिन प्लानिंग कैसे? आपने 6P फॉर्मूला जरूर सुना होगा कि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। कि अगर आपने किसी चीज को पहले से प्लान कर लिया हो, जैसे ये मंगलयान जो भेजा गया, चांद पर बहुत से सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, तो क्या ये एकदम से भेज दिए जाते हैं या इनकी प्लानिंग की जाती है? इनकी प्लानिंग की जाती है।
कोई भी बहुत बड़ी बिल्डिंग इमारत खड़ी होती है तो क्या वो एकदम से खड़ी हो जाती है? नहीं, कागज पर प्लानिंग की जाती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को प्लान करके चलेंगे, आप अपने टास्क को प्लान करके चलेंगे, अपने गोल को प्लान करके चलेंगे, अपनी उन सभी चीजों को अपने प्लानर में नोट डाउन करेंगे, प्रायोरिटीज सेट करेंगे कि कल का मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, और मैं ये प्लानिंग करता हूं अगले दिन की एक रात पहले। यानी कल की अगर मुझे प्लानिंग करनी है तो आज रात को मैं प्लान कर लूंगा कि मेरे कल के टास्क कौन कौन से होंगे, कौन सा वो टास्क है जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होगा, और कौन सी चीजें हैं जो मेरे चुल में आ रही हैं कि इनको मैं बहुत बाद में, बहुत लास्ट में करूंगा। तो मैं अपनी लिस्ट बना लेता हूं प्रायोरिटीज की और प्लान कर लेता हूं कि कल का मेरा दिन कैसा जाएगा। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट आपकी लाइफ को एक नेक्स्ट होराइजन में ले जाएंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला, लाइफ मैनेजमेंट। जिंदगी एक छोटी सी तिजोरी, एक लॉकर की तरह है। आप इसमें कौन से वैल्यूएबल्स भरना चाहेंगे? थिंक ऑन पेपर। चीजों को कागज पे नोट डाउन करना शुरू कीजिए, कागज पर सोचना शुरू कीजिए। थर्ड पॉइंट, प्रायोरिटीज। आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है? इस टाइम कौन सा वीडियो देखना आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है, और इस वीडियो के खत्म होने के बाद क्या वो टास्क है जिसको अभी के अभी आप फिनिश करने वाले हैं? नेक्स्ट, सर्जिकल स्ट्राइक। मैंने बताया इस वीडियो को देखकर आप सर्जिकल स्ट्राइक का आइडिया ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लानिंग। अभी से प्लानिंग करो कि कल का आपका दिन कैसा गुजरने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर बताना, और लोगों के साथ शेयर करना जो अपनी जिंदगी में प्रॉपर प्रायर प्लानिंग करके अपनी लाइफ को, अपने टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल पटरी पर लाना चाहते हैं। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो यार, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल जाते हैं। और ये वीडियोस अगर आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो इनको शेयर जरूर करना। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, सिर्फ यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।